आज के ब्लॉग की शुरुआत में हम कुछ ऐसी विस्फोटक झलकियों से पर्दा उठा रहे हैं जिन्हें देखने के बाद आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर आगे क्या होने वाला है। तो तैयार हो जाइए एक अविस्मरणीय अनुभव के लिए। आज का ब्लॉग शुरू कर रहे हैं हमारे शफी भाई और हाशिम के साथ। शफी भाई ऐसे ज्ञान बांट रहे हैं जैसे बिना पानी के स्विमिंग पूल में गोताखोर कूद रहा हो। इनका ज्ञान मेरी नज़र में उतना ही बेकार है जितना टूटी हुई साइकिल को खींचकर हिमालय चढ़ाना। जब ये दोनों ज्ञान बरसाना शुरू करते हैं तो ऐसा लगता है कि गूगल भी अपनी सर्च हिस्ट्री डिलीट करके भाग जाए। भाई इनके ज्ञान से अच्छा तो मैं समोसे खा लूँ, कम से कम पेट तो भरेगा। मेरे जिगरी यार नूर मोहम्मद के साथ पहुंचा मैं हीरो के शोरूम में एसपी शाइन का भाव पूछने। सेल्समैन ने जैसे ही दाम बताया मेरे दोस्त के तो होश उड़ गए, जैसे उसे बाइक नहीं सीधे शादी का तीसरा रिश्ता दिखा दिया हो। मैंने कहा भाई इतनी भी क्या शाइन कर रही है, तेरी आंखें फटी रह गई। ये बस 125 सीसी की बाइक है, कोई 125 करोड़ की डील नहीं। वो तो बेचारा वहीं धम से बैठ गया, बोला यार इससे अच्छा तो मैं अपनी साइकिल को ही मॉडिफाई करा लूँ, कम से कम EMI का सदमा तो नहीं लगेगा। सूरज ढलते ही हमारे पेट में साबूदाने की खिचड़ी का अलार्म बज उठा। हम ऐसे भागे हाथ गाड़ी की तरफ जैसे ओलंपिक में गोल्ड मेडल नहीं बल्कि गर्मा गर्म खिचड़ी मिल रही हो। क्या करे, भूख भी तो एक कला है। तो हमारे इरफान भाई और इरशाद भाई के साथ हम लोग आ गए हैं साबूदाना खिचड़ी खाने श्री सावरिया चाट भंडार पर। साबूदाने की खिचड़ी के धार्मिक अनुष्ठान के बाद हमने सीधे पिज्ज़ा और मंचूरियन के अपवित्र संगम की ओर कूच किया, पेट और आत्मा दोनों की शांति के लिए। अजब गजब भूख थी उस दिन। साबूदाने की खिचड़ी पैक करवाई और चल दिए पिज़्ज़ा एक्सपर्ट के दरबार। वहां जाकर हमने पिज़्ज़ा का ऑर्डर दिया। जब तक गर्मा गर्म तैयार हो रहा था हमने बड़े ही शानदार तरीके से पहले खिचड़ी की पुड़िया खोली और उसके एक एक दाने का लुत्फ उठाया। खिचड़ी खाते खाते ही पिज़्ज़ा आ गया और फिर जब पेट में थोड़ी जगह बची तो गर्मा गर्म पिज़्ज़ा ने भी अपनी जगह बना ली। क्या शानदार दावत थी। पार्टी में साबूदाने और पिज़्ज़ा का रॉयल झगड़ा चल रहा था कि कौन ज़्यादा टेस्टी है। तभी इरफान भाई ने अपनी मंचूरियन वाली चाल चली। उन्होंने कहा अरे भैया जब तक गर्मा गर्म मंचूरियन ना हो तब तक पार्टी में गर्माहट कैसे आएगी। अब सब यही सोच रहे हैं कि इरफान भाई का ये कौन सा फ्यूज फूड का फंडा है जिसमें व्रत और चाइनीज दोनों साथ चलते हैं। उनकी तो अपनी दुनिया है। साबूदाने की खिचड़ी की सादगी से शुरू होकर पिज़्ज़ा के विदेशी नखरों से होते हुए फिर मंचूरियन के चाइनीज झिंगा लाला को निपटाने के बाद हमारी आत्मा को असली शांति मिली श्री साईं कैफ़े हाउस के पवित्र द्वार पर। पेट ने तो जैसे मोक्ष का रास्ता ढूंढ लिया था और हम सुकून की सांस ले ही रहे थे कि तभी चाय की चुस्की के साथ साक्षात दर्शन हुए अब्दुल करीम और अब्दुल अजीज भाई के। अब समझ में नहीं आ रहा था कि ये पार्टी ख़त्म हुई है या कोई नई डील शुरू हुई है। लगता है आज ऊपर वाले ने तय कर लिया था कि खाने पीने के साथ साथ गपशप का भी पूरा इंतजाम हो गया। तभी हमारे फिरोज भाई मास्टर भी वहाँ पर मौजूद हो गए, उनसे मुलाकात की। तो अब बड़े ही भारी दिल और हल्की जेब के साथ आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन इतनी ज़ोर से दबाओ कि उसकी चीख गूगल तक पहुँचे। कमेंट में अपने दिल की बात लिखो और शेयर इतना करो कि अगले जन्म में हम भी आपके फॉलोअर्स बनकर आएँ। खुदा हाफिज़।